हाय सबको। तो 2022 का पेपर फर्स्ट पोल साइंस का ऑप्शनल, इसका पहला क्वेश्चन जो कि सबको पता है कंपलसरी होता है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच क्या? तो जैसा कि आप सब जानते हो भाई कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में क्या हो रहा था, जो न्यूटन के 3 लॉ थे, जो साइंटिफिक कह रहा था एल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह, जो पूरा साइंटिफिक कह रहा था फैराडे लॉ वगैरह वगैरह, जो नेचुरल साइंस है ना, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो बहुत आगे जाने लगी और सब नेचुरल साइंस को मानने लगे, क्योंकि नेचुरल साइंस सबको ऑब्जेक्टिव देखी। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, कभी न्यूटन्स लॉ है, आप उसमें कोई फॉर्मूला है, वेलोसिटी दिखी, आप उसमें एक्सेलरेशन निकाल दोगे, मतलब वो चीज़ प्रिडिक्टेबल थी, भाई ये होगा तो ये होगा, भाई इतने का एक वज़न है आदमी में, इतनी स्पीड से वो भागा रहा था, इतने की उस पर फोर्स लगेगी। तो जो थी ऑब्जेक्टिविटी उसमें बहुत ज़्यादा थी कि भाई 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ही करेक्ट है। ऐसा नहीं कि 4 में से 2 करेक्ट है, 4 में से 3 करेक्ट, 4 में से सिर्फ एक करेक्ट। ऑब्जेक्टिव मतलब पिन पॉइंट आप बता सकते हो। सब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी चीज़ को लेकर मेरी ओपिनियन अलग है, उसकी ओपिनियन अलग है। तो जैसे ही जितने भी अपना सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट अपने रिलेवेंस को लेकर चिंतित थे, तो और पॉलिटिकल थ्योरी में उस टाइम पे सबकी अपनी अपनी ओपिनियन थी, सब अपने अपने गीत गा रहे थे। तो तब डेविड एस्टन साहब जो बिहेवियरलिज्म लेकर आए। बिहेवियरलिज्म का मतलब है कि भाई आप रिसर्च करो, लेकिन क्या करो, रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी लेकर आओ, अपना पोल साइंस को साइंटिफिक बनाओ। पोल साइंस को साइंटिफिक मतलब आप जो है फॉर्मूले दो, आप जो है वैल्यू न्यूट्रल रहो, कि ये नहीं कि आप वैल्यू आप राइट में हो, लेफ्ट में हो, सेंटर में हो, कहाँ हो, नहीं। वैल्यू न्यूट्रलिटी। आप जितना ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल करो, डाटा का इस्तेमाल करो, एविडेंस का इस्तेमाल करो, तब प्रेडिक्टेबल थ्योरी दो। तो इसी कड़ी में सिस्टम अप्रोच लेकर आया था कि भाई जो क्या होता है कि जो लोगों की पब्लिक की ग्रीवेंसेस होते हैं, शिकायत होती हैं, कंप्लेंट होती है, तो वो एक साइड उनको बोलते हैं इनपुट। गवर्नमेंट उनको प्रोसेस करके क्या बनाती है, पॉलिसीज़, वो होती हैं पॉलिसी, वो होती। और पॉलिसीज़ पे जो पब्लिक रिएक्ट करती है उसको बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक को दोबारा वो सिस्टम में जाएगा, दोबारा गवर्नमेंट उसको देखेगी। भाई जैसे फॉर एग्जांपल किसान का प्रोटेस्ट है, गवर्नमेंट को शिकायत, गवर्नमेंट के पास पहले कुछ शिकायत आई थी कि भाई किसानों की समस्या है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो वो 3 फॉर्म लेकर आए, 3 कानून लेकर आए। किसानों ने शिकायतें दी कि हम गरीब हैं, हमारा कुछ करो। गवर्नमेंट ने उसको प्रोसेस करके 3 लॉ लाए। 3 लॉ के बाद उसका फीडबैक क्या था? फीडबैक था प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट। तो फीडबैक मतलब जनता नाराज़ थी। ये फिर बाद में सिस्टम में प्रोसेस करा गया, भाई जनता नाराज़ है, यूपी का इलेक्शन शायद हम हार जाएँ, तो इसको हटा दो। और उन्होंने क्या किया, आंदोलन, ये जो अपने 3 लॉज थे ये हटा दी। ये कि एक सिस्टम है कि भाई इनपुट से साइड, उस साइड आपकी पॉलिसीज़ होंगी, फिर फीडबैक लूप बनेगी, और इसी तरीके से सिस्टम चलता रहेगा। और इसमें सिस्टम ये नहीं कि आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, सिस्टम अप्रोच में आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर चलो। मतलब इकोनॉमिक्स फैक्टर का क्या असर होगा, सोसाइटी का क्या असर होगा, पॉलिटिक्स का क्या असर होगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, पूरा मिक्स कर दिया कि ये है सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच को मार्क्सिस्ट लोग बोलते हैं कि भाई, मार्क्सिस्ट लोग बोलते हैं कि सिस्टम में क्या है भाई, शिकायतें दे रहे हैं, वो शिकायत सिस्टम प्रोसेस करता है। तो सिस्टम अप्रोच को मार्क्सिस्ट कहते हैं कि इन लोगों ने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर सिस्टम ग्रीवेंसेस हल कर देगा तो फिर लोग खुश रहेंगे, जो कि है नहीं एक्चुअल में। ये सिर्फ एक थ्योरी है जो कि स्टेटस कोएस्ट है। दूसरा जो था, ये निकल के आया कि भाई ये इससे कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं निकल का आता। इससे कोई जो है कि भाई कोई जैसे भाई जॉन राल्स साहब की थ्योरी है, या फिर मार्क्स की थ्योरी है, जो पूरी दुनिया को चेंज कर दिया, ये खाली लोग डाटा में इकट्ठा करने में लगे रहे हैं, और इससे कोई मतलब एक इंसाइट ना मिलती इस सिस्टम अप्रोच से। तो एक तरीके से सब लोग डाटा 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 में खो गए, उससे कोई कंक्लूसिव चीज़ ना निकली। जिसके बाद आया जो इसका फेल्योर हो गया, जिसके कारण आया पोस्ट बिहेवियरल मूवमेंट, जहाँ पे डाटा प्लस आपकी वैल्यूज़ की भाई
हम सोशल साइंस है, हम नेचुरल साइंस नहीं, हम वैल्यू ओरिएंटेड होंगे। हमें कुछ वैल्यूज़, लिबर्टी, इक्वलिटी, ह्यूमन डिग्निटी, इनकी तरफ लेके जाना है दुनिया को, सोसाइटी को। ये थिंग्स ओट टू हैं। तो हमारा एज एन जो काम है वो इसका काम है कि हम वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकते, हम वैल्यू प्लस डाटा लेंगे कि हम इस दिशा में बढ़े, हम कैसे लोगों की फ्रीडम मैक्सिमाइज कर सकें, कैसे डेमोक्रेटाइज और कर सकें, कैसे सिस्टम में इनइक्वलिटी कम कर सकें। तो इसके लिए आपको डाटा चाहिए और इसके लिए आपको पॉलिटिकल थ्योरी चाहिए। तो ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या है, बीच का रास्ता, मध्य मार्ग। तो पहले क्या था, एक तरफ खाली पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरी तरफ क्या थी, खाली आपका खाली डाटा डाटा डाटा। मध्यम मार्ग जो गौतम बुद्ध ने कही है, डाटा भी और ये है पोस्ट बिहेवियरलिज्म और थ्योरी भी। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ये था फर्स्ट का ये पार्ट का डिस्कशन अपना।